औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इत्तेज़ाज़ुल हसन आज आपके साथ एक नई वीडियो में हाज़िर हूँ। आज आप बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है 1 जून से इमिग्रेशन ओपन हो रही है। 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक उन्होंने इमिग्रेशन ओपन करने के ऐलान किया। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाई थी, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि जैसा कि अभी उन्होंने 23 मई से जो उन्होंने न्यू कानून लॉ किया है आज से, उसके मुताबिक जो उनकी न्यू रिक्वायरमेंट अगर उसमें कुछ चेंजिंग है तो वो क्या चेंजिंग है उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आज आपके साथ तफसील से बात करूंगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलिएगा, मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, इमिग्रेशन 2020 के जो उन्होंने कंडीशंस रखी हैं, जो कवानीन है, उसके मतलब हम बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काम के बारे में बता रहा हूँ, जिसका मालिक के बारे में, जिसका काम का मालिक हो, जिसने आपने आपका पेपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है उसके बारे में। उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई दनूचा, कोई FIR नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा वो कहीं से भी सजा याफ्ता ना हो, कि जेल में ना रहा हो या किसी वजह से घर में नज़रबंद ना रहा हो, किसी किस्म की उसको सज़ा ना, पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से सज़ा ना मिली हो, कोई भी किसी किस्म। उसके अलावा आदि मुजरम ना हो, यानी कि एक दफ़ा उसको किसी चीज़ की सज़ा मिली है या उन्होंने छोड़ दिया लेकिन उसने दोबारा वही काम किया, किसी चीज़ में आदि मुजरम, मनशियात फरोशी में उसका नाम ना आया हो या अगर इसकी एजेंटी में उसका नाम ना आया हो। उसके अलावा ये चीज़ें जो हैं, अगर इनमें से आप किसी भी कंडीशन पर आते हैं तो आप ये नहीं इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपने 400 यूरो कंट्रीब्यूटी पे करनी है, क्योंकि अभी उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने 400 नहीं, उन्होंने रखा है 500 यूरो आपने उसी वक्त कंट्रीब्यूटी जमा करवानी है। 500 यूरो आपने टैक्स उसी वक्त जमा करवाना है पेपर जमा कराने से पहले। उसके अलावा कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? ये काफ वाले अप्लाई कर सकते, काफ और बदनते के कागज़ भी जमा हो सकते हैं इसमें। अब काफ वाले जो है वो जमा करवा सकते हैं, बदनते वाले जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर वाले जमा करवा सकते हैं, उसमें डोमेस्टिक पेपर जमा करवा सकते हैं आप लोग। अच्छा, उसमें उन्होंने जो कंडीशंस रखी हैं, अगर गैर मुल्की कोई बंदा, अगर गैर मुल्की आपका मालिक है, जिसने आपके कोई अप्लाई करना है, जिसके आपके डॉक्यूमेंट उसने अप्लाई करने, तो उसके पास करता सजोरन होना लाजमी है। उसके पास अगर उसके पास करता सजोरन है तो वो तब अप्लाई कर सकता है आपके पेपर। उसके अलावा अगर इटालियन हो तो वो भी ठीक चलेगा। अगर उसके अलावा कोई यूरोपीय यूनियन के शहरी हो, जैसे कि उसके पास किसी दूसरे यूरोप की किसी दूसरे मुल्क की उसके पास नेशनैलिटी हो, चाहे फ्रांस की हो, स्पेन की हो, इटालियन की हो, इटालियन को छोड़ के बाकी किसी मुल्क की भी उसके पास नेशनैलिटी है, उसके लिए उन्होंने शर्त जो कि थोड़ी सी सख्त रखी है। उन्होंने कहा है कि उस बंदे को यहाँ पे पक्का मुस्तकिल एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे वो रह रहा है। उसके अलावा उसका अपना ज़ाती काम होना चाहिए, ना कि वो किसी के पास काम कर रहा हो, उसका अपना एड्रेस होना चाहिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर का मैंने जैसे आपको बताया कि वो एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो माहीगीरी वाले जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये सारी अच्छी कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, काफ बदनते वाले, डोमेस्टिक वाले, घर के कॉन्ट्रैक्ट वाले, एग्रीकल्चर वाले, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मजदूर के लिए उन्होंने क्या कंडीशन रखी है, जिस बंदे ने पेपर अप्लाई करने हैं उसके लिए उन्होंने क्या कंडीशंस रखी हैं, उसके लिए उन्होंने रखा है, उसके लिए उन्होंने रखा 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद होना चाहिए वो बंदा, यानी कि मीन 8 मार्च 2020 से पहले वो इटली में हो, कहीं ना गया हो। उसके अलावा उसके फिंगर 8 मार्च 2020 से पहले उन्होंने बताया, मैंने आपको बताया था अक्टूबर की बात की थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सी मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि 8 मार्च 2020 से पहले उसके फिंगर भी इटली के अंदर होए हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर उसने पहले कोई अप्लाई किया है, कोई सोजोर्नो वगैरह किसी किस्म का, तो उसके फिंगर ऑलरेडी होए हुए होने चाहिए। उसके अलावा 31 अक्टूबर 2019 के बाद सोजोर्नो वसूल कर चुका हो और यूं ना करा सका हो। इन मीन कि 31 अक्टूबर के बाद उसने कोई सोजोर्नो न्यू ली है, जैसे कि आपको पता 2-3 मंथ की 6 मंथ की सोजोर्न मिलती है। अगर उसने न्यू सोजोर्न ली हो लेकिन उसको
न्यू कराने का टाइम ना मिला हो, क्यों वायरस की वजह से, किसी कंडीशन की वजह से उसने न्यू ना करवाई हो, वो भी चलेगा। उसमें उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर आप पेपर अप्लाई करें, इस बात का ख्याल रखें कि आप जो मजदूर है उसके पास फोलियो दी हुई या ना हो, कस्तूरे की तरफ से उसको फोलियो दी हुई या ना मिला हो, यानी कि उसको मुल्क छोड़ देने वाला पेपर ना मिला हो। अगर वो मिला है तो वो पेपर अप्लाई नहीं कर सकता। उसके अलावा आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो आप अप्लाई करेंगे, जब आप इमिग्रेशन आपके पास आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, या कम से कम आपका कम से कम 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है। कम से कम 6 मंथ, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा। काम का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वाले उनके पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना ठीक होना ज़रूरी है। अजायब घर वाले भी अप्लाई कर, म्यूजियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा माहीगीरी में से जो तल्लक रखते हैं, जो वाबस्ते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कार और बदनते वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात करूंगा आपसे इमिग्रेशन की, जो इसमें जो उन्होंने कंडीशन रखी है कि आपका खुद कितना होना चाहिए, जो रियादत यूनी को है वो कितना होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो लोग एग्रीकल्चर के काम में हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास हैं, उनके जो मालकान हैं उनके पास कम से कम 30,000 का खुद होना चाहिए। उसके अगर 30,000 का खुद है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जिन जो घर के मालिक हैं, जिनके आप अगर डोमेस्टिक अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें जो आपका मालिक होगा उसका कम अज कम 20,000 यूरो खुद होना चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त रखी है, वो घर में अकेला हो, यानी कि उसका कोई बंदा उसके साथ ना रह रहा हो, उसका ना कोई फैमिली का बंदा हो, ना उसका कोई भाई हो, उसका जो स्तातो दी फैमिली है उसका अकेले का हो। अगर उसका अकेले का है तो 20,000 यूरो उन्होंने रखा है। अगर उसके साथ कोई एक बंदा भी रह रहा है, चाहे उसका भाई है, चाहे उसके वाइफ है, उसके बच्चे हैं, कोई भी उसके फैमिली में रह रहा है, तो उसके लिए उन्होंने 27,000 यूरो रखा है। 27,000 यूरो उसका खुद होना चाहिए। अगर 27,000 यूरो उसका खुद है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे प्रूफ के बारे में कि हम क्या उनसे प्रूफ लगा सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया 8 मार्च 2020 से पहले आपके पास किसी किस्म का भी कोई भी प्रूफ है आपका, वो वैलिड है। आपके कसूरे में फिंगर हुए हुए हों वो भी वैलिड है। उसके अलावा आपने कभी आप हॉस्पिटल में गए हो, प्रोंतस कोर्सों में गए हो, कहीं इमरजेंसी में गए हो, आपके पास कोई प्रूफ हो, वो भी आपका वैलिड है। उसके अलावा अगर आपने कहीं कमूने में कोई दुमानदा किया किसी किस्म का, तो उसका आपके पास रचबूता जिस पे कमूने की तरफ से मोहर लगी हो, तिमरो लगी हो, वो भी आपका वैलिड होगा। उसकी बशरत के शर्तिया के उस पर आपकी डेट लिखी होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम लिखना होना चाहिए। उसके अलावा 8 मार्च से पहले का होना चाहिए। उसके अलावा 8 मार्च से पहले अगर आप किसी शक्ल में एम्बेसी में गए हैं, पासपोर्ट अप्लाई करने गए हैं, या आपने कोई डॉक्यूमेंट के लिए गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करवाई है, उसका वो आपको उन्होंने रसीद देते हैं। अगर आपके पास वो रसीद है तो भी आपका वो भी एज ए प्रूफ काम चल सकेगा। उसके अलावा उन्होंने एक बात बताई है, जो मालिक जिनकी उम्र 35 साल से कम होगी, मीन अगर आपका जो मालिक है जो भी आपका पेपर अप्लाई करता है, अगर उसकी उम्र 35 साल से कम होगी तो उसको टैक्स में भी राहत मिलेगी, यानी कि आपकी जो कंट्रीब्यूटी होगी वो भी आपकी कम पे करनी पड़ेगी अगर आपका मालिक 35 साल से उसकी उम्र कम है। इस तरह की आई होप मुझे आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको बताई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना तो ना भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपने वीडियो देख के आपको समझ आ गई, अगर किसी बंदे को और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसका भी फ़ायदा होगा। मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर आप ये अब इससे आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को कितना शेयर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा, मुझे फीडबैक देते रहिएगा। तब तक कि नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना मेज़बान सैयद एतजाज़ुल हसन, अल्लाह हाफिज़।